इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कामरान, जिन्होंने रिसेंटली जम्मू कश्मीर के लिए गोल्ड मेडल लाया है 38th नेशनल गेम्स उत्तराखंड में वुशु स्पोर्ट के लिए। पहले तो इनसे बातचीत करेंगे, इनकी जर्नी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। ये बहुत सब पूरे जैन के लिए मुबारकबाद है कि हमने हमारे कोचेस का पहले शुक्रिया मैं अदा करना चाहूंगा, और बाकी टीममेट जो मेरे और फैमिली मेंबर्स जो सपोर्ट कर रहे थे कंटिन्यू, तो उनका सब शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उनने सपोर्ट किया, तभी जाके ऐसी अचीवमेंट आ गई। कामरान, सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे वुशु में इंटरेस्ट कहाँ से आया, यही वाला जो स्पोर्ट है क्यों चूज किया आपने? मेनली अगर हम वुशु देखेंगे, दिस इज लाइक ये एक कुंफू आर्ट है बेसिकली, तो इसको मॉडर्न नेम में हम वुशु बोलते हैं। इसके अंदर दो इवेंट्स होते हैं मेनली, वन इज तावलू एंड वन इज सांचू। तावलू इज एन आर्टिस्टिक परफॉर्मेंस, तो और जो सांडा होता है वो एक फाइट होती है, दो बंदों के बीच में फाइट होती है। तो फाइट के बीच में बहुत सारी कैटेगरीज होती है, जिसके अंदर मैं 90+ कैटेगरी में खेलता हूँ, हेवी वेट में खेलता हूँ। और वुशु ही क्यों मैंने लिया एज ए स्पोर्ट, इसका रीजन ये है क्योंकि लाइक फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई वाज वेरी इनटू लाइक मार्शल आर्ट्स मिक्स में, मुझे खेलना है, मुझे फाइट करनी है। तो उसके बाद क्या हुआ कि लाइक इट्स अ गेम, इसके अंदर 3 कॉम्बिनेशंस होती है, वन इज पंचिंग एंड वन इज किकिंग एंड वन इज थ्रोइंग। तो पूरे चीज़ों को आपने देखा होगा, बहुत सारी चीज़ें, बॉक्सिंग होती है, टाइकोंडो होता है, इवन रेसलिंग होती है। तो वो तीनों स्पोर्ट एक स्पोर्ट में मिक्स अप करके इनमें वुशु एक स्पोर्ट है हमारा, जो कि मेनली स्ट्राइकिंग पे फोकस करता है, इवन थ्रोइंग पे फोकस करता है। तो वो चीज़ मैंने इसीलिए चुना क्योंकि मेरे को उससे बहुत बचपन से, इवन जब मैं 2012-13 में था, आई वाज इन माई स्कूल डीपीएस, तो मैं उधर बहुत प्रैक्टिस करता था ये चीज़, पर मैंने कभी ऑफिशियली नहीं खेला। पिछले 5 साल पहले लाइक 2020 में मैंने प्रोफेशनली स्टार्ट किया, मैंने पहले नेशनल्स खेले, तो तब से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई 2020 से जी। कामरान, 5 साल से लगभग आप खेल रहे जी हैं, ट्रेनिंग सेशंस कैसे होते हैं इसमें? लाइक आई स्वेयर, मैं कहूँगा देखिए, जब भी इंसान मेहनत करेगा तभी कुछ इंसान हासिल करेगा। देखिए मेहनत तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी बहुत करनी है, और की भी है। लाइक बहुत सारे सेशंस होते हैं, आई विल से इफ इन इजी लैंग्वेज, लाइक हमारा मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट होता था, तब स्टार्टिंग से मैं कहूँगा, अगर अभी चलो ठीक है, अभी थोड़ा मेडल ले लिया, थोड़ा सा इंजॉय कर रहे हैं, पर तब लाइक सही में एक डिसिप्लिन बहुत रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप स्पोर्ट्स में हो, अगर आप प्रोफेशनली कर रहे हो, देखो देयर आर मेनी स्पोर्ट्स इन दिस लाइक होल कंट्री और वर्ल्ड जो कि रिकॉग्नाइज नहीं है, पर जो जो रिकॉग्नाइज है उनका मैं कहूँगा, अगर आप नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म कर रहे हो, तो आपका जो मेन रिक्वायरमेंट है वो डिसिप्लिन है। और मेन चीज़ जो हमारी ये है कि हमें सुबह सुबह उठ के पहले जैसे टाइप का रनिंग, सुबह लाइक 5 बजे 6 बजे 7 बजे रनिंग का सेशन होता है, स्ट्रेचिंग के सेशंस होते हैं, और उसके बाद आपका एजिलिटी, एंड्योरेंस, वो सारा एक साथ मिक्सअप करके फिर शाम की और एक सेशन होती है, जो कि लगभग आई थिंक लाइक 4:30 4:30 बजे स्टार्ट होती है, जिसमें आपका पहले हल्का सा वॉक होता है, उसके अंदर फिर एंडोरेंस और थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी पे फोकस किया जाता है, और उसके बाद मेनली पैडिंग सेशंस होते हैं, या रेसलिंग सेशंस होते हैं, या बॉक्सिंग सेशंस होते हैं। तो वो चीज़ करके एक पूरा एक दिन का पूरा स्केड्यूल बना होता है, जिसके अंदर लाइक आई से हम ट्रेन करते हैं लगभग आई थिंक 8 to 10 आवर्स, या कभी कभी 6 to 7। जब हमारा कैंप चल रहा होता है या हमारी फाइट नज़दीक होती है, तब हम बहुत लाइक पूरा 8 से 10 घंटे या 6 से 10 घंटे मिनिमम इस चीज़ में कंटिन्यू रहते हैं। कमरन, इसके साथ साथ ट्रेनिंग आपने बोला कि 12-13 घंटे की ट्रेनिंग जी होती है, बाकी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ है, स्टडीज है, सोशल लाइफ है, मैनेज हो जाती है क्या? जी, इट्स वेरी टफ आई विल से, because like currently I'm pursuing my MBA. Before MBA I was pursuing my economics honors, so I'll say truly like it's too difficult for like us to handle both of them. But we have to manage, because we have to manage our social life even. So it's tough, but I'll say anything can happen in this world if you want, if your will is very strong, if your discipline is very strong, anything can happen. But I'll say like इस चीज़ में हमारा कॉलेज बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, बिकॉज दे आर गिविंग अस स्कॉलरशिप्स, इट्स लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। तो वो बहुत हेल्प कर रहा है इस चीज़ में कि आपको बहुत सारे बेनिफिट्स दे रहे हैं। अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे compete कर रहे हो, या आप यूनिवर्सिटी के, देर आर मेनी गेम्स लाइक यू नो लाइक नेशनल्स होते हैं, स्टेट होता है, इंटरनेशनल होते हैं, पर यूनिवर्सिटी का अपना भी होता है, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप, इंडिया में ऑल इंडिया में होती है वो। तो उसमें भी मेरा लाइक कंटिन्यूसली 4 साल हो गए मेरे कॉलेज में, 4 साल में कंटिन्यू गोल्ड है, मेरे कंटिन्यू गोल्ड है कंजिक्यूटिवली। तो वो चीज़ होता है कि जब आप वो गोल्ड मेडल दे रहे हो कॉलेज को, वो भी आपको बहुत सारे बेनिफिट्स देते हैं। तो उन बेनिफिट्स की वजह लाइक हमें ड्यूटी लीव्स मिलती थी, कभी कभी अगर हम प्रैक्टिस करते थे, कंटिन्यू कैंप में होते थे, तो हमें लीव्स मिलती थी।
क्योंकि एज आप देखेंगे जैसे नॉर्मली कॉलेज में 70% की अटेंडेंस जरूरत होती है, तो हमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलती थी। ये चीज़ बहुत अच्छी है। जैसे अभी गवर्नमेंट ने नई स्पोर्ट्स पॉलिसीज यूनिवर्सिटीज़ को दी है कि आप स्पोर्ट्स प्लेयर्स जो भी है उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन दो, तो वो चीज़ बहुत सही है, उस चीज़ से बहुत हेल्प हुआ हमें। पर मेन चीज़ यही है कि आपको पढ़ना भी ज़रूरी है, चाहे अगर आप खेलो तो बीइंग इन दिस वर्ल्ड बिकॉज इट्स फुल लाइक एवरीथिंग इज ऑन लाइक सोशल मीडिया, लाइक आईटी चीज़ें हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ रही है, तो उनको उनके बारे में जानना इज इम्पोर्टेंट। यू कांट बी डम इन दैट, सो इट्स नेसेसरी फॉर एवरीवन टू फोकस बोथ ऑन स्पोर्ट्स एंड इवन स्टडीज। टॉकिंग अबाउट पेरेंट्स, फ्रेंड्स, जी सपोर्ट कैसा रहा उनका? क्योंकि पेरेंट्स की बात है थोड़ा सा वो हो जाता है कि नहीं, जी खेलना ही नहीं है, पढ़ना भी है। सो जी कैसा रहा आपके पेरेंट्स का सपोर्ट? मेनली पेरेंट्स का सपोर्ट आपको पता है, लाइक जे एक ब्रूटल गेम है, तो इसमें पता है इंजरीज बहुत होती है, तो पहले पहले ना स्टार्टिंग में बोलते हैं ना ना क्या कर रहा है तुम, वो नहीं करना ये नहीं करना। क्योंकि इससे पहले मैं पावर लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग करता था, तो उसमें तो उतनी चलो ठीक है वो वेट्स के साथ ही करते हैं, इसके अंदर आप इन कांटेक्ट किसी दूसरे बंदे के साथ फाइट कर रहे हो, अगर आप नहीं मरोगे वो मारेगा आपको, तो बहुत सारी इंजरीज होती है। इवन मेरी नाक में देखेंगे आप, वो थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, तो ये चीज होती है, इंजरीज बहुत होती है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक अभी ऐसी कोई इंजरी नहीं हुई मेरे को, बहुत फोकस रहा हूँ। पर हो सकती है, इसमें कोई इशू नहीं है। देखो आज मैं जीत रहा हूँ, कल मैं नहीं जीतता हूँ, देखो हार जीत इज समथिंग डिफरेंट। बट ऐसा है कि सेटबैक्स आते हैं, घर वाले पूछते हैं, पर उनका सपोर्ट जब मेरा नेशनल में मेडल आया उनके बाद उनने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है कि हर किसी चीज में। इवन मेरे पापा ने कभी मेरे को नहीं बोला कि कमन तुम्हें क्या करना है, तुम डॉक्टर बने जीवन, उन्होंने बोला जो तेरे को मन करे तू वो कर। होता है हर किसी फैमिली में होता है कि लाइक कुछ अच्छा करे, पर जब आप कभी compete कर रहे हो, अच्छा रिजल्ट दे रहे हो उनको आपस में, वो कभी आपको रोकेंगे नहीं किसी चीज के लिए। बिकॉज एक चीज ऐसा होता है ना, और मेनली मैं कहूँगा अपने फ्रेंड्स के बारे में, मेरे बहुत हम हमारे क्लोज फ्रेंडशिप है, जो हमारा वुशु बैकग्राउंड है उनमें, और बाकी भी दोस्त हैं, पर वुशु बैकग्राउंड का बहुत एक क्लोज बॉन्ड है हमारे साथ, जो कि हम हर किसी को साथ चल के कहते हैं, जैसे कहते हैं ना कश्मीरी में, मतलब पूरा कश्मीरियत एक ग्रुप है हमारे, पूरा स्ट्रेंथ है वो हमारे। चाहे हमारा कोई भी टाइम हो, हम खेल रहे हो, हम कुछ भी करें, या कभी प्रॉब्लम हो घर पे, तो दे आर देयर फॉर एवरीथिंग। उनको एक फोन करो, वो फोन करने की जरूरत भी नहीं, उनको पता होती है कि कुछ ना कुछ हो गया, कुछ जरूरत है, तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि वो बैकबोन होता है, स्ट्रेंथ होती है कि आपके पीछे कौन खड़ा है। इवन जब हमारी फाइट चल रही थी, वो लाइव देख रहे थे, वो वहां आए, उनने देखा फाइट्स, तो बहुत अच्छा एक लगता है कि नहीं हमारे पीछे कोई देख रहा है, हमें परफॉर्म करना ही पड़ेगा, चाहे आप कुछ भी करो, आपको खेलना ही खेलना है। तो वो एक सपोर्ट, बहुत अच्छा सपोर्ट आता है, जिनकी वजह से बहुत ग्रो कर पाता है इंसान। और मेनली कोचेस, कोचेस का बहुत, मतलब एक आप खुद ही बोलेंगे, जब किसी चीज पे एक किसी का हाथ होगा तभी जाके वो आगे बढ़ेगी। बिल्कुल। सरबराह जब हम मानते किसी को, उसी के बाद वो ग्रो करता है उस चीज में। कमन, इसी के साथ आपने बोला कि नेशनल लेवल की बहुत बार खेला है आपने, मेडल्स भी लाए हैं। एटमॉस्फेयर में कैसी डिफरेंस लगती है? क्योंकि नेशनल लेवल पे खेल रहे हो, पूरे जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट कर रहे होते जी हो, पर हाउ डज इट फील? एंड अगर कभी नर्वसनेस होती भी है, उस चीज को कैसे टैकल करते हो? मेन चीज इसी चीज का है कि लाइक आपको मैं कहूंगा कि जो हमारी वुशु गेम है ना, तो जो इनके चीफ कोच ऑफ इंडिया है वो हमारे कोच है, तो इट्स लाइक अ बिगेस्ट एक हमारी भी लिए भी अचीवमेंट है, क्योंकि वो पहले द्रोणाचार्य अवार्डी है जेएंडके के, और वो हमारे चीफ कोच है, तो हमारे लिए एक वो बहुत बड़े सरबराह है जो कि जिससे हम इंस्पिरेशन ले, जिनने मतलब द्रोणाचार्य अवार्डी इज लाइक बिगेस्ट अवार्डी फॉर अ कोच इन इंडिया। सो हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट यही है कि वो हमें सिखा रहे हैं, तो इससे बड़ी कोई अचीवमेंट नहीं है हमारे लिए कि मतलब वो हमें सिखा रहे हैं, तो मतलब हमें उस लेवल का, देन ही इज लाइक चीफ कोच ऑफ इंडिया, तो हमें एक ऐसा एटमॉस्फेयर मिल रहा है ना, ट्रेनिंग का ऐसा एटमॉस्फेयर मिल रहा है कि जो कि वो इंटरनेशनली कोच है। मतलब चीफ कोच ऑफ इंडिया वही होता है कि मतलब वो किसी को भी, उनका ट्रेनिंग सेशन, उनका हर एक चीज इज लाइक अनदर लेवल। उनके साथ हमने ट्रेनिंग की है, तो वो हमें बहुत अलग चीज का सिखाते हैं, जिससे हमें बहुत एडवांस लेवल ऑफ ट्रेनिंग अचीव होती है। और दूसरी बात, हमारे जेएंडके में मकसूद सर जो है, मकसूद राथर नाम उनके, वो हमारे कोच है मेनली। उनके साथ 4 कोच और हैं, एजाज सर, रमीज सर, इरफान सर, जो कि हमें हर किसी परस्पेक्टिव में हेल्प करते हैं और ट्रेनिंग देते हैं और हर एक फैसिलिटी अवेलेबल रखते हैं। हम यहीं पे इंडोर स्टेडियम में ट्रेनिंग करते हैं, और बीच में कभी भी बाहर होता हूँ तो मैं एलपी में भी ट्रेन करता हूँ। तो मेनली इन चीज जो हमारे कोचेज हैं उन्होंने बहुत सपोर्ट किया हर किसी फेज ऑफ लाइफ में। तो जो हमारे हंडू सर है उनने बहुत हेल्प किया है कि हमारा एटमॉस्फेयर ग्रो करे। इवन यहाँ पे उनने एशियन गेम्स का कैंप लगाया, जब हम यहाँ पे थे तो इंडिया कैंप वहाँ चल रहा था, तो हम भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो हमें बहुत एक अच्छा लेवल ऑफ गेम या इंटरनेशनल लेवल लाइक उसी चीज से आप देखेंगे जेएंडके में कंटिन्यू बीट लाइक नेशनल गेम्स, बीट नेशनल्स, वुशु कंटिन्यूसली मेडल्स दे रहे हैं। 1 मेडल नहीं, 2 मेडल नहीं, 7-8 मेडल, 10 मेडल, 12 मेडल, हम हर साल ट्रॉफीज उठाते हैं।
ओवरऑल ट्रॉफी, पहली ट्रॉफी इस बार की एसएससीबी थे और हरियाणा था दूसरे, सेकंड लेवल पे हम थे ओवरऑल ट्रॉफी में, मेडल्स में, मेंस में, वुशु में। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है पूरे जेएंडके के लिए कि हमारे मेडल्स आ रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। और इवन हमारे, मैं अपनी गेम की बात करूंगा, जो जेएंडके में इंडिया के फर्स्ट एशियन गेम्स मेडलिस्ट है भानु प्रताप सिंह, तो वो भी जम्मू से है। तो एक बहुत अच्छा लेवल है, वुशु का लेवल जेएंडके में बहुत ऊपर है। लाइक मतलब मैं सही में कहूंगा, मेरे को बाकी गेमों का पता नहीं, मैंने इससे पहले खेली है तो एक दो गेम है बॉक्सिंग में खेली है, उतना नाम नहीं है सही में। ऐसा कहते हैं कि ओ माय गॉड जेएंडके से तो फाइट पड़ गई, ये तो आराम से नहीं पड़ जाएगा। पर वुशु में जो ही जेएंडके का नाम आता है ना, किसी का भी, कसम से किसी का भी जेएंडके का नाम आया ना, वो खेलता भी नहीं हो, ओ माय गॉड जेएंडके से आप क्या करें, हमारी फाइट लगी इसके साथ। ऐसा होता है, जैसे कभी हम बाहर होते हैं हरियाणा से फाइट लगी, यहाँ इवन सर्विसेज टीम के साथ, एसएससीबी हो, कोई भी सर्विस हो, एक डर लगता है कि नहीं ये प्रोफेशनल है। ऐसे तो जेएंडके का, यहाँ से नहीं, नर्वसनेस वहां से हो जाती है। हाँ जेएंडके का नाम सुन के वुशु में हर किसी की नर्वसनेस स्टार्ट हो जाती है कि नहीं ओ माय गॉड फाइट बहुत तगड़ी हुई, ऐसा होता है। कामरान, इसी के साथ साथ आपकी जो ये जर्नी रही है, सबसे बिगेस्ट चैलेंज क्या रहा है आपको इस गेम में? बिगेस्ट चैलेंज यही रहा है कि लाइक मतलब आपको मैंने पहले ही बोला, ये बहुत ब्रूटल गेम है, इसके अंदर बहुत इंजरीज आती है। तो इवन अभी जब मैं खेल रहा था तो मेरा शोल्डर में बहुत पेन कर रहा है, इसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, लाइक नी में प्रॉब्लम होती है, हर किसी चीज में इंजरी आती ही आती है, चाहे कुछ भी कितना बचा इंसान, थोड़ी बहुत इंजरी आती है, सीधी सी बात है। आप किसी को मार रहे हो, कोई आपको मार रहा है, तो इंजरी तो आनी ही है, तो वो चीज सेटबैक करती है। पर अपने आप को कभी डाउन नहीं फील कराना, अपने आप को कभी ये फील नहीं कराना, आप रिहैब जाओ, आप उसका फिजियो लो, आप कुछ भी करो, पर वो चीज़ बहुत अपने अंदर ही एक स्ट्रॉन्ग मेंटल, आपको आप देखेंगे ना कि स्ट्रॉन्ग, अगर आपका मेंटल हेल्थ बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, आप किसी को लेके, चीज़ को लेके बहुत डिसिप्लिन होंगे, तो आप ग्रो करोगे। तो वो चीज़ आपको कितने भी सेटबैक्स आए, आप अगर मेंटली फिट हो, आप हर किसी चीज़ में कूप अप कर लोगे। तो वो चीज़ पहले से रही है और हमारी वैसी मेंटालिटी है कि हमें आगे बढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें मेडल लाना है, वो लाना पड़ेगा। ये मेंटालिटी लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। कामरान, इसके साथ साथ जानना चाहेंगे फ्यूचर गोल्स क्या हैं अब आपको इस गेम के रिलेटेड? जी, फ्यूचर गोल्स हम कहेंगे आपको कि लाइक अभी हम नेशनल गेम्स खेल के आए, तो बहुत अच्छा एक रिस्पांस रहा है, गोल्ड आया है, पॉजिटिव रिस्पांस है हमारा। तो हमारा अभी का जो फोकस है और गोल है, वो हमारा वर्ल्ड चैंपियनशिप है, जो कि वो ब्राजील में हो रही है इस सितंबर। तो वही फोकस है हमारा कि हम उसमें पार्टिसिपेट करें और अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करें, इंडिया को, और इंडिया के लिए कंफर्मली गोल्ड लाए, बस वो हमारा। क्योंकि फ्रॉम माई परस्पेक्टिव आई विल से लाइक मेडल आता है फर्स्ट, लाइक गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, पर फॉर मी इफ यू आर अ विनर देयर इज ओनली वन मेडल, दैट्स गोल्ड मेडल, आई स्वेयर, ये मेरा पूरा बिलीफ है। क्योंकि देखिए हार जीत इज डिफरेंट थिंग, जब आपका गोल्ड मेडल आता है तो आपको लगता है कि नहीं आपने सबको निकाल के आया, मतलब निकाल लिया, हाँ यू आर द वन, वही एक वन मेडल होता है। बाकी अगर कोई बंदा हार थम कहता है इसने हारा मेरे से, वो हारता कोई बंदा नहीं है जिंदगी में, सिर्फ सीखता है उस चीज से कि ओ मैंने यहाँ गलती की। हारता तो किसी दुनिया में तो कोई बंदा नहीं हारेगा किसी चीज में, वो सिर्फ एक सीख मिलती है इंसान को, मैंने हार गया। पर मेरे लिए मेरा मानना ऐसा है कि मेडल सिर्फ एक ही है, गोल्ड मेडल है, उसके लिए कोई आपका एक्सक्यूज नहीं है। अगर आपने नहीं किया आप सीखो, पर उसके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं देना चाहेंगे। अगर इवन मेरा भी इससे पहले सिल्वर मेडल आया, मैं कहूंगा मेरा मेडल आया सिल्वर मेडल, मैं हार गया कोई इशू नहीं है, मगर उस चीज से सीखना इंसान को बहुत बेटर चीज है। पर मेरे पर्सपेक्टिव से मेडल इज ओनली वन, दैट्स गोल्ड मेडल, और वो चीज है, मेरा फोकस है कि वही मिल जाए। Thank you so much, Kamran. Best of luck for your future. Thank you so much. Thank you so once much. again, congratulations. Thank you so much. Thank you so much. ये थे हमारे साथ कामरान, जिनसे हमने बातचीत की। फिलहाल ऐसी और कंटेंट के लिए आप देखते रहिए डेली वकाब। दीजिए अपनी मेजबान फजर बिलाल को इजाजत। अल्लाह हाफिज।